सलमा नाश्ता तैयार कर रही होती है और राशिद दफ्तर की जाने के लिए तैयारी में होता है। जैसे ही वो नाश्ते के लिए बैठता है, सलमा अचानक शिकायत करने लगती है, तुम्हें तो मेरी कोई कदर ही नहीं, हर बात पर तनकीद करते रहते हो। राशिद चुप रहने की कोशिश करता है, लेकिन सलमा की बार बार की बातों से वो चिड़चिड़ा हो जाता है और दोनों में तलखी बढ़ जाती है। राहिला बेगम सलमा को आराम से समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, जुबान की कड़वाहट से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, अपने शौहर की बातों का मस्बत पहलू भी देखा करो। सलमा ये बात सुनकर नाराज हो जाती है और कहती है, आप तो हमेशा मुझे ही गलत समझती हैं। राहिला बेगम खामोश हो जाती है, लेकिन दिल ही दिल में अफसोस करती है कि सलमा इनकी बात समझ नहीं रही है। फहद अपने वालिदैन के झगड़ों से परेशान होता है। वो खामोशी से खेलता है और अपने कमरे में ज्यादा वक्त गुजारता है। उसका दोस्त इससे पूछता है, फहद तुम्हारा घर में इतना शोर क्यों होता है? फहद अफसरदगी से जवाब देता है, अम्मी और अब्बू हमेशा लड़ते रहते हैं। राशिद एक दिन सलमा से कहता है, क्या हम कभी एक दूसरे से सुकून से बात नहीं कर सकते? मैं थक चुका हूँ इन बातों से। सलमा गुस्से में इसे जवाब देती है, सब मेरी ही गलती होती है ना। और फिर दोनों में एक और तकरार शुरू हो जाती है। राहिला बेगम सलमा को दोबारा समझाने की कोशिश करती है, बेटा, हर बात को फौरन जवाब देना जरूरी नहीं है, कभी खामोश रहने से भी मसले हल हो जाते हैं। सलमा कुछ देर के लिए सोचती है और इस बार खामोशी इख्तियार करती है। राहिला बेगम इसे मिसाल देती है कि कैसे नरम गुफ्तार से रिश्ते मजबूत रहते हैं। रात को सलमा सोचती है कि इसकी जुबान दराजी कैसे घर के माहौल को बिगाड़ देती है, और फहद भी इसकी वजह से परेशान होता है। इसे एहसास होता है कि शायद इस बार की शिकायतें और तल्ख बातें इन सब के बीच दोबारा दूरियां पैदा कर रही हैं। सलमा अगली सुबह नाश्ता बनाते वक्त राशिद के साथ नरमी से पेश आती है और मुस्कुराकर इसे अलविदा कहती है। राशिद हैरान हो जाता है मगर खुश भी होता है कि सलमा का रवैया बदल रहा है। शाम को जब वो घर वापस आता है तो सलमा सुकून से इससे बात करती है और फहद भी खुश होता है कि इसके वालिदैन का रवैया बेहतर हो गया है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुबान दराजी और तल्ख कलामी रिश्तों में दरारें डाल सकती है। अगर बातचीत में नरमी और सुकून शामिल किया जाए तो घरेलू माहौल खुशगवार रहता है और खानदान के अफराद आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं।